बचपन से अब तक हजारों दफा ना मैं नमाज के अंदर जुम्मे का जो बयान होता था उसमें मौलवी साहब की एक बात सुन चुका हूँ कि यार जब तुम मस्जिद में दाखिल होते हो ना तो ये ऐसे सफ़ों को ना ऐसे चीर चीर के मत आगे आया करो, लोगों के ऊपर से छलांग लगा के आना, ये एक बुरा अमल है, ये अच्छा नहीं कंसीडर किया जाता। आप जब आए हो, आप जहाँ आए हो बैठ वहीं पीछे बैठ जाओ। हजारों दफा ये बयान सुना है मैंने, आज भी ये प्रैक्टिस मस्जिद में चलती है। लोग 5 मिनट पहले नमाज से आएंगे और फिर ठक ठक उसको पीछे कर, उसको पीछे कर, कि वो पढ़ते हुए नमाज वाले से आगे से गुजर के पहली सफ में जो खाली जगह उनको नजर आ जाएगी उसको पुर करने की कोशिश करेंगे, उस तक पहुंचेंगे। जिन्होंने आज तक आपकी ये बात नहीं सुनी वो एसओपीस फॉलो करेंगे। मैं मतलब आई वुड लव टू सी कि मेरी कौम एसओपीस फॉलो कर रही है। अक्सर इस बात का गिला होता था कि यार हमारे जो यहाँ के अच्छे दीनदार लोग हैं, उलमा कराम है, वो हर बात की मिसाल देने के लिए ना कभी सऊदीया को बीच में ले आते हैं, कभी ईरान को ले आते हैं, कभी जामे नजर को ले आते हैं। बड़ा एहसास कमतरी सा होता था कि शायद हमारे पास ऐसे लोग नहीं आज तक पैदा हो सके जिनके ऊपर हम फख्र कर सकें। हमें हर फैसले के लिए ईरान को देखना है, सऊदीया को देखना है, मिस्र को देखना है। हमेशा 70 साल हमने ये देखा कि हमें उन्हीं की मिसालें दी गई। वहां से एक किस्म, वहां से अगर किसी को सनद मिल जाए ना तो वो यहाँ बड़े फख्र से होता है कि हमें तो, हमारी तो ईरान में इज्जत है भाई, हमारी तो सऊदीया में इज्जत है, हमें तो मिस्र वाले मानते हैं। अभी जब ये बंद करने का फैसला सऊदीया वालों ने किया, ईरान ने किया, मिस्र ने किया, तुर्की ने किया और पता नहीं जाने कितने ममालिक ने कर दिया, आप सबसे अलग हो गए। आपको लगता है वहां के जितने उलमाए कराम है वो सब हुकूमत से डर गए? उन्होंने नहीं सोचा अपने लोगों का? उनको क्या दीन से प्यार नहीं है? मतलब ये कैसे हो सकता है? मैं भी ईरानियों के ऊपर ये करने लगूंगा यार ईरानी फिर कमजोर ईमान के निकले ना, मैं तो फिर वाकई बड़ा मजबूत निकला। सऊदी वालों से भी फिर मैं आगे निकल गया। मतलब वहां पे देखो हरमैन शरीफ बंद है और मेरे मल्ले की मस्जिद तो फिर खुली हुई है। मैं भी चाहता हूँ कि उलमा कराम की राय का एहतराम करूँ, बस मुझे पता चल जाए कि किस बेस पे ये डिसीजन लिया गया। कोई तो नॉलेज होगा ना उनके पास, कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उनके पास, कोई रिसर्च है उनके पास, कोई ऐसी गारंटी है कि जनाब मसाजिद में लोगों के आने से, इकट्ठे होने से ये बीमारी नहीं फैलेगी, नहीं लगेगी, सोसाइटी को कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर उनके पास कोई इसका वैलिड आर्ग्यूमेंट है तो वो वैलिड आर्ग्यूमेंट हमें दे दें, हम भी कायल हो जाएंगे, हम भी कन्विंस हो जाएंगे, हमारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी, सोशल मीडिया पे जारी ये लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसा, गालम गलोच, इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। तो वो क्या जमानत है? एजुकेशन का एक पाकिस्तान में प्रॉपर निज़ाम है, लेकिन हमें फिर भी ये इख्तलाफ हमेशा रहता है कि यार हमारे निज़ाम तालीम ठीक नहीं, हमारे निज़ाम तालीम से दानिश्वर नहीं मिलते, हमारे निज़ाम तालीम में रटे लगाए जाते हैं, तहकीक करना नहीं सिखाया जाता, सवाल पूछना नहीं सिखाया जाता, सोचना नहीं सिखाया जाता, बस सबक याद करा दिया जाता है, रटे लगाओ सुनाओ, रटे लगाओ सुनाओ। ये जो निज़ाम तालीम, ये जो इतना मेन स्ट्रीम में है, जिसके ऊपर मीडिया की भी तवज्जो है, माँ बाप की भी तवज्जो है, हुकूमत की भी तवज्जो है, आलमी इदारों की भी तवज्जो है, जिस निज़ाम तालीम पर इतनी हम तवज्जो दे रहे हैं उसमें इतनी खामियां हैं। तो ये जो मदारिस का पूरा निज़ाम चल रहा है, इस पर हमने कभी तवज्जो देने की कोशिश की है कि इसको हम कैसे चला रहे हैं, इसका निसाब कौन बना रहा है? हमारी डिग्रियां वेरीफाई होती है ना HSC से, हमारे कोई CGPA का कोई हिसाब किताब है, उसी की बेस पे नौकरी मिलती है। आप किसी को बेवजह इंजीनियर नहीं बना सकते, एक खास क्राइटेरिया चाहिए। कोई आदमी ऐसे ही उठ के डॉक्टर नहीं बन सकता, आपने कुछ कवानीन वज़ा किए हुए हैं ना, उसके बाद वो आदमी को काम करता है, क्योंकि आपको इस चीज की फिक्र लायक है। कोई ऐसे अनपढ़ सा आदमी डॉक्टर ना बन जाए, कोई गलत आदमी इंजीनियर ना बन जाए, क्योंकि नुकसान होगा सोसाइटी को। तो फिर गलत आदमी आलिम भी नहीं बन सकता, मौलाना भी नहीं बन सकता। मजहबी तालीम को आप इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आपके मुल्क में मदारिस का पूरा निजाम है तो उसको शट डाउन करने के बजाय आपने उसको किसी तरीके से कौमी धारे में लाना है ना, आपने उनका भी ऑडिट करना है। वो भी जवाब दें कि भाई उनके पास कितने असातिज़ा हैं, उनकी कितनी तालीम है, उनकी कितनी तनख्वाह है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, वो भी रसीदें तलब करें। जब कोई मदारिस में चैरिटी देने आए उसे पूछेंगे ये पैसा कहाँ से आया भाई तुम्हारे पास, ब्लैक का पैसा तो इधर उधर नहीं लगा रहे, या ऐसे कोई अपनी जाती मकसद के लिए तो हमें इमदाद नहीं दे रहे। तो मदारिस को लेकर आए ना पूरे कौमी धारे में। मुफ्ती मुनीब साहब ठीक है जनाब, बड़े आदमी हैं, काबिल एहतराम नहीं है, लेकिन
मुफ्ती मुनीर साहब जब से रूते हलाल के चेयरमैन बने हुए हैं, इस मुल्क में चांद का मसला रहा है। आज कुछ लोग हैं वो ये बहस करते हैं कि सैटेलाइट हमें दिखा रही है ना, सैटेलाइट हमें बता रही है कि कब चांद निकलेगा, कब चांद नहीं निकलेगा। वो 6-6 महीने पहले बता देते कब तुलू होगा, कब गुरूब होगा, कब उसका उस पे ग्रहण लगेगा। अगर साइंस इतनी आगे चली गई है कि वो आपको बता देती है, तो आप साइंस को क्यों फॉलो नहीं कर रहे? और अगर आपने साइंस को फॉलो नहीं करना, आपको लगता है कि हमने अपनी आंख से देखना है, हमने खुद फैसला करना है, तो फिर दूरबीन को भी बाहर निकाल दें। टेलीस्कोप कौन सी दरख्त पे लगती है? टेलीस्कोप भी तो साइंस ने इजाद की थी ना, कोई 800 साल पहले इजाद की थी। आप 800 साल पहले वाली इजाद के ऊपर बैठे हुए, जो लेटेस्ट सैटेलाइट है उसको आपने इग्नोर किया। तो ये सारे उलमाए कराम जो है ना, इनका ऑडिट करना बनता है। इनकी ठीक है, हम इनकी इज्जत भी करते हैं, इनके साथ हजरत भी लगाते हैं, अल्लामा मौलाना, जो आपका दिल करता है लगाएं। आपका मस्जिदों में जाने का दिल करता है, आप जाएं, तरावियां पढ़ें, जुम्मे पढ़ें, एतकाफ में बैठें, लेकिन इन उलमाए कराम से एक बार ना इस दफा बैठ के, क्योंकि वक्त भी ज्यादा है, इनसे पूछें क्या हमारी मसाजिद में कश्मीर के लिए दुआएं तो हर जुम्मे को होती हैं, या अल्लाह कश्मीर को आजाद करा दे। कश्मीर के मसले पे क्या हमारी किसी मस्जिद में डिबेट हो सकती है? क्या हमारे दीनी मदारिस में कश्मीर का मसला पढ़ाया जा रहा है कि उसकी एक्चुअल ग्राउंड रीजंस क्या है? वहां हम बैठ के फलस्तीन के लिए दुआ करते हैं, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। इस्लामी निजाम के निफाज की हम दुआ करते हैं, इस्लामी निजाम के निफाज के लिए करना क्या है? वो वर्क कभी देखा है हमने? उस पर कभी बहस की है? आप कहते हैं जनाब हम इस्लामी माशी निजाम लेकर आएंगे। इस्लामी माशी निजाम तो गोल्ड के स्टैंडर्ड में था, आज तो पेपर की करेंसी है, जीडीपी है, 10,000 मसले हैं। ये जो रिफॉर्म्स लानी है, ये जो एवोल्यूशन लाना है, ये किसने लाने की कोशिश करनी है? हमारे जैसा आदमी, हम अगर कोई बात करने की कोशिश करेंगे तो हमारा तो मुंह फौरन बंद करा दिया जाता है ना कि यार आपके पास दीनी नॉलेज नहीं है। तो ठीक है, तो जिनका काम है, जिनके पास दीनी तालीम है, वो बता देना कि मईशत का और इंसानी समाजी रवैयों का आपस में क्या ताल्लुक है। हमारे यहाँ जुम्मे की नमाजें भी होती हैं, रमजान भी भरपूर मनाया जाता है, मुहर्रम का भी मुकम्मल एहतराम होता है, 12 रबीउल अव्वल की खुशियां भी जो है ना वो मुल्की पैमाने पे मनाई जाती हैं। जिस तमाम मजहबी त्यौहार हम मनाते हैं, तबलीग यहाँ पे सारा साल चल रही होती है, हमारी खानकाएं आबाद हैं, दरबार आबाद है, हमारे टीवी के ऊपर मजहब डिस्कस होता है, हमारे मैगजीन्स में, अखबारों में रिलीजन को जगह मिलती है। इतना हमारे स्कूल में 12 साल 14 साल इस्लामियात पढ़ाई जाती है। इतना मजहब पढ़ाने के बाद, इतनी ज्यादा मजहबी तालीम के बाद और मजहबी माहौल के बाद भी हमारा ईमानदारी में कोई 158वां नंबर है, तो कोई रीजन होगी ना। मैं ये नहीं कहता कि इसमें दीनी तालीम का कसूर है या दीनी तालीम देने वाले मौलवियों का कसूर है, लेकिन जो कसूर है, जो रीजन है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी आगे नहीं जा रही, इसका पता किसने लगाना है? अगर हमारे स्कूल दानिश्वर नहीं दे रहे तो फिर हमारे मदारिस दानिश्वर दे देना। वो लोग दे दें जो बाहर आए, बात करें, कन्विंस करने की कोशिश करें कि वो जो फैसला ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, जिद, हठधर्मी और जज्बात की बुनियाद पे नहीं। या कायल कर दें अकली दलील के जरिए, या कोई जमानत लिख के दे दें। और अगर उलमाए कराम ये काम नहीं करते और सिंपली डिसऑन करते हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर को, जिन्हें आप हमारे ऊपर लॉकडाउन का इतलाक नहीं होता, फिर कॉमन मैन के ऊपर किस चीज की बंदिश है कि वो अपनी दिहाड़ी लगाने घर से बाहर ना निकले, वो अपनी रेडी ना लगाए, वो अपने बच्चों का पेट ना पाले। क्रिश्चियंस का क्या कसूर है? हिंदुओं का क्या कसूर है? सिखों का क्या कसूर है? जो इस मुल्क में किसी भी मजहबी अकीदे को नहीं मानते, उनका क्या कसूर है? उन्हें भी बाहर निकलने दो, खोल दें सारा कुछ, खोलें इस मुल्क।